नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कर रहा हूं। क्या राहुल गांधी का जादू चुनाव में चलता हुआ नजर आ रहा है? क्या राहुल गांधी के जादू से अब बीजेपी घबरा रही है? जी हाँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह से चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल और प्रियंका जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत साफ तौर पर बता रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर बढ़ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक नई दिशा की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा डर अगर किसी को लग रहा है तो वो है बीजेपी। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है और आपको बता दूं, जिस तरह से अगर बात करी जाए लोकसभा चुनाव के दौरान केरल की, खास तौर पर केरल में जिस तरह से देखिए राहुल गांधी का जादू चला था, क्या एक बार फिर जो विधानसभा चुनाव है वहां पर राहुल गांधी का जादू चलेगा? और क्या केरल की जनता एक बार फिर कांग्रेस के साथ आएगी? क्या कहती है रिपोर्ट और विश्लेषक क्या है, उनके आंकड़े क्या दावे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए मेरे इस रिपोर्ट को। देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जादू केरल के लोगों के लिए इस कदर सर चढ़कर बोला कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने राज्य की 20 में से 19 सीटें जीत ली। बहुत बड़ी बात है, 20 में से 19 सीटें जीती गई। और उसके बाद देखिए, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी ने भी रिकॉर्ड जीत जो है वो दर्ज की है। लेकिन अब सवाल ये है कि 2 सालों के बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भी क्या राहुल का ये करिश्मा बरकरार रहेगा? क्या इस क्रम में कम से कम उनकी लोकसभा सीट वायनाड के लोग कांग्रेस गठबंधन को चुनेंगे? क्योंकि अगर लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जादू चला था, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत हुई थी, और कहीं ना कहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो क्या एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वही फायदा मिलेगा जो लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा सीटों पर मिला था? वैसे आपको बता दूं कि फिलहाल बीजेपी इस बात से काफी ज्यादा अलग नजर आ रही है। बीजेपी को ये बात पता है कि राहुल और प्रियंका जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और जिस तरह की कोशिशें लगातार दोनों नेताओं की है, तो ऐसे में ये जो है वो कांग्रेस के लिए बेहतर साबित हो सकता है। देखिए, यही वजह है बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। कहां पर? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, असम में, और अभी पुडुचेरी का वक्त नहीं आया तो पुडुचेरी की तरफ ना ही कांग्रेस ध्यान दे रही ना बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो 4 राज्य हैं, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो 4 राज्य हैं वहां पर जो कोशिशें कांग्रेस और बीजेपी की नजर आ रही है, तो पूरी चुनौतियां हैं दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए। और दोनों राजनीतिक पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से उनके पास जो है वोटों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़े, उनके पास ज्यादा से ज्यादा वोट आए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो बीजेपी के अंदर एक कहीं ना कहीं जो स्थितियां बन रही हैं वो ये बता रही है कि थोड़ा सा परेशान बीजेपी जरूर है। हालांकि ये हम नहीं कह रहे कि बीजेपी को चुनाव में हार मिलेगी या इस तरह की कुछ अभी संभावना बन रही है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का देखिए क्या वो अपनी विपक्षी पार्टियों से जरूर डरती है। और बंगाल चुनाव की मैं बात करूं तो बंगाल में फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि वहां पर टीएमसी की जीत होगी या बीजेपी की। लेकिन जैसा कि आपको बता दूं, पहले से जो आंकड़े अभी तक सामने आए वो ये दावा कर रहे हैं कि टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और बंगाल चुनाव टीएमसी पूरी तरह से जीत रही है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से रणनीति बनाई है, जिस तरह से उन्होंने चुनावी रैलियां की है, ये सारी चीजें ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं असम की तरफ और असम की बात भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। असम चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने यहाँ पर जिस तरह से लोगों से मुलाकात की, राहुल गांधी जिस तरह से बकायदा वुमेन्स कॉलेज में जाकर ना सिर्फ वहां पर जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षित किया, बल्कि उनको जो सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग होती है वो भी दी। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी वायदा कर रही है, राहुल और प्रियंका जो वायदा कर रहे हैं जनता से, उसको पहले ही वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि देखिए, अभी चुनाव चल ही रहे हैं और अभी ये नहीं कहा जा सकता जीत किस राजनीतिक पार्टी की होगी, लेकिन अपनी पूरी मेहनत राहुल और प्रियंका कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका वोटर्स की परेशानियों को दूर करने में लगे हुए हैं।
राहुल गांधी जिस तरह से ये देख रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तमाम कोशिशें की, लेकिन वो सभी बेकार साबित हुई। तो ऐसे में राहुल गांधी वुमेन्स कॉलेज में जाके महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और यहाँ पर हम केरल की बात कर रहे हैं, तो केरल के लिए भी देखिए क्या स्थिति बन रही है। केरल के लिए स्थिति ये बन रही है कि शायद एक बार फिर से राहुल गांधी का वही करिश्मा यहाँ पर कामयाब हो सकता है। केरल की वायनाड सीट से जो सांसद है राहुल गांधी, और यहाँ पर केरल में पूरा फोकस है राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी केरल में भी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो ये है कि क्या लोकसभा चुनाव के समय जो केरल में जादू चला था राहुल गांधी का, क्या वो जादू यहाँ पर विधानसभा चुनाव में दोबारा चलेगा? तो इस सवाल का जवाब भी आप लेते जाइए। जी हाँ, इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से स्थिति है और कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती के साथ खड़ी हुई है, उस मजबूत पिलर को उठाना, वहां से हटाना, ये बीजेपी के लिए आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी ने यह दावा भी किया था कि वो बंगाल में ममता दीदी को वहां से हराएंगे, बंगाल चुनाव में बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन दावे किए जाते हैं और हकीकत सच्चाई जब आती है तो कुछ और होती है। हालांकि नतीजों के बाद पता चलेगा कि स्थितियां क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो फिलहाल राहुल और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति को मजबूत किया है, राहुल और प्रियंका जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बागडोर को लेकर चल रहे हैं, और जिस तरह से अगर पूरी बात की जाए कांग्रेस पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं राहुल और प्रियंका, और जो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, इससे साफ पता चलता है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी जो है ऊपर उठती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ राहुल और प्रियंका पर अब टिकी हुई है, बल्कि वो अपने नए जो युवा नेता उनको भी सामने ला रही है। युवा नेताओं की जैसे मैं बात कर रहा था, सचिन पायलट के लिए भी, जी हाँ, सचिन पायलट को भी बाकायदा रैलियों में भेजा जा रहा है स्टार प्रचारक के रूप में। यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो राजस्थान में देखिए उनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। राजस्थान से अलग निकलकर अगर हम चलते हैं तो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों की तरफ भी जिस तरह से सचिन पायलट को भेजा जा रहा है, इसका साफ मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरह से जो कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को बढ़ाया जाए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति को बेहतर ढंग से किया जाए, और ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर साबित होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।